रेगिस्तान की तपती रेत में चलते चलते अचानक उस आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिला। उसने तुरंत अपने दोस्त को आवाज लगाई। दोस्त धीरे धीरे उसके पास आया, लाइटर निकाला और उस धातु को जलाकर देखा। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये सच में गोल्ड है। बिना टाइम वेस्ट किए दोनों ने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। लगातार 3 घंटे तक खोदने के बाद आखिरकार सोने का पूरा टुकड़ा सामने आ गया। लेकिन जब दोनों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो चाहे जितनी ताकत लगा ली वो हिला तक नहीं। दोस्त ने कार बुलवाई, मोटी रस्सियां बांधी, मगर दोनों रस्सियां टूट गईं और सोना वहीं का वहीं पड़ा रहा। मजबूरी में दोनों को फिर से खुदाई करनी पड़ी। इस बीच सूरज ढल गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रेगिस्तान की रात बहुत खतरनाक होती है। दोस्त ने कहा कि आग जला लेते हैं ताकि जंगली जानवर पास न आए। आग तो जल गई, लेकिन अब असली दिक्कत ये थी कि इतने भारी गोल्ड को यहाँ से कैसे निकाला जाए। दोस्त ने सुझाव दिया कि एक आदमी पास के कस्बे से खुदाई मशीन ले आए और दूसरा यहीं रहकर गोल्ड पर नजर रखे। क्योंकि दोस्त उस इलाके को अच्छी तरह जानता था तो उसने कहा कि वो यहीं रुक जाएगा। लेकिन आदमी बोला, सोना तो मैंने ढूंढा है, मैं भी यहीं रहूंगा। काफी बहस के बाद आखिर दोस्त को मानना पड़ा। अगली सुबह दोस्त ने सामान गिना। कार में सिर्फ एक तेल का बैरल छोड़ दिया। बाकी खाना और पानी 3 दिन तक चल सकता था। उसने सैटेलाइट फोन आदमी को दिया ताकि दोनों कांटेक्ट में रह सकें। दोस्त को जाते देख आदमी ने सोने के ढेर को फिर से रेत से ढक दिया और ऊपर तिरपाल डालकर वहीं एक छोटा सा टेंट बना लिया। पहली रात जल्दी आ गई। आदमी अकेला आग के पास बैठा खाना खा रहा था। दूर कहीं से भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। डर के मारे उसने अपनी छुरी कसकर पकड़ ली। अगली सुबह तपती धूप ने उसे जगा दिया। जागते ही उसने सबसे पहले सोने को चेक किया। अब तक उसकी जलावन भी खत्म हो चुकी थी। वो तिरपाल हटाकर दूर निकल पड़ा। तभी उसकी नजर दूर किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने जल्दी से सोने को पत्थरों से ढक दिया और धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो वहाँ एक विमान का मलबा पड़ा था। जगह देखने में परफेक्ट थी, दिन में धूप से बचने और रात को जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से गोल्ड दिखता नहीं था। तो उसने विमान के कुछ हिस्से उखाड़कर वापस लाए और एक सूखे पेड़ के सहारे छोटा सा शेल्टर बना लिया। वहाँ से बैठकर वो सोने पर नजर रख सकता था। थोड़ी देर बाद वो आराम से सो गया, लेकिन धूप तिरपाल की दरारों से अंदर आ गई और उसके माथे को जला गई। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति टूटने लगी। गुस्से में उसने पत्थर उठाया और सोने से एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। वो सोचने लगा, इतना काफी है कि इससे मैं चैन की जिंदगी जी सकता हूँ। तभी अचानक फोन बजा। दोस्त का कॉल था। उसने बताया कि रास्ते में दिक्कत आ गई है और शायद वापसी में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी उसने आदमी को समझाया, हिम्मत मत हारना, बस टिके रहना। दोस्त की बातें सुनकर आदमी कुछ शांत हुआ और यही रुकने का फैसला किया।